સ્ટુડન્ટ્સ બધા કેમ છો? 12મી ધોરણવાળું કાલે આપણું રીડ 1નું યુનિટ 3 રીડ 1 પૂરું થઈ ગયો હતો ને આજે આપણે રીડ 2ની શરૂઆત કરીએ છીએ। पेज नंबर 31 में छो आपने, तो पेज नंबर 31 एंड रीड 2 पे हम हैं और यहाँ पे नाम दिया हुआ है स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइजेस, यानी अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस का मतलब होता है व्यायाम, जो कसरत हम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हो रहा है शॉर्ट मेडिटेशन 1। शॉर्ट मेडिटेशन 1 का मतलब मेडिटेशन क्या होता है, जो हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। अब ध्यान किसी भी तरह का, भगवान का ध्यान करें या अपने शरीर को संतुलित रखने का ध्यान करें, वो सब मेडिटेशन कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड क्लोज योर आइज। सबसे पहले आप अपने आप को सही तरह से संतुलित रखें, उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लें। चूज़ ए वर्ड दैट सिम्बलाइजेस कामनेस टू यू, हारमनी, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, पीस, रिलैक्स। अब ये सब वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड को आप चूज़ करें। जैसे कामनेस का मतलब शांति, हारमनी का मतलब एकांत, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है अपने मन को संतुलित रखना, सेरेनिटी का मतलब भी वही होता है कि शांत चित्त हो जाना, पीस मतलब कि कोई भी चीज़ को हम जैसे हबड़ तबड़ में नहीं करें बल्कि एकदम एक चित्त होकर करें। रिलैक्स मतलब भी किसी चीज़ में हड़बड़ी ना मचाकर कोई भी एक पोजीशन ले लें और उसे हम कहते हैं रिलैक्स। तो ये सब वर्ड्स जो दिए हुए हैं सबका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक वर्ड आप चूज़ कर लीजिए और उस वर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने आप को रखें। नेक्स्ट है मेडिटेट ऑन योर चूजन वर्ड। अब आप अपने वर्ड को, जो आपने इनमें से वर्ड चूज़ किया, उसी एक वर्ड को ध्यान में रखकर फिर उसके ऊपर हमें ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है। विजुअलाइज सीन्स दैट टाई इन विद द वर्ड और बिल्ड अप मेंटल इमेजेस दैट इलस्ट्रेट द वर्ड। अब कोई भी वर्ड जो आपने ध्यान में रखा है उसी वर्ड के बारे में आप फोकस करें, उसी के ऊपर ही आपको ध्यान रखना है। उसी से संबंधित आप कोई भी शब्द को ढूंढें और उसी के ऊपर अपना ध्यान हमेशा के लिए फिक्स कर लें। You can also spend some time imagining what it would be feel like if you experienced harmony or tranquility inside yourself। आपको ये भी अपने ऊपर आजमाना है कि आपने जो भी शब्द, चाहे हारमनी चाहे ट्रैंक्विलिटी, कुछ भी रखा है तो उसका आपके ऊपर क्या एक्सपीरियंस, यानी आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है। ओपन योर आइज अगेन। फिर उसको देख लेने के बाद में आप अपनी आँखों को खोल दें। अब शॉर्ट मेडिटेशन 2, ये हो गया शॉर्ट मेडिटेशन 1। नाउ शॉर्ट मेडिटेशन 2। शॉर्ट मेडिटेशन 2 में क्या है देखिए। पिक अ मटेरियल सच एज ड्रेस, फैब्रिक, स्टोन, अ पीस ऑफ वुड और एनीथिंग एल्स दैट अपील्स टू यू। अब कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए, कोई भी एक मटेरियल यानी कोई भी एक पदार्थ, जैसे कपड़े का कोई टुकड़ा हो, रस्सी का कोई टुकड़ा हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास में हो उसको आप ले लीजिए। विथ योर आइज क्लोज्ड एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ दिस मटेरियल। अपनी आँखों को बंद करके अब ये जो चीज़ आपने हाथ में पकड़ी उसको एक्सप्लोर करें यानी उसको घुमाएं, फैलाएं। स्पेंड एटलीस्ट 2 मिनट्स डूइंग दिस। अब आप अपने आप को उसी काम क्रिया के लिए 2 मिनट तक बिजी रखें, यानी 2 मिनट लगातार आप वही करते रहें जो आपने शुरू किया था। गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हीट। आप अपने दिमाग में ऑक्सीजन जाने दें। जैसे आपका जो दिमाग है, हम जब लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो कुछ जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हमारे दिमाग तक भी पहुंचती हैं। तो half the problem with being stressed and unable to concentrate properly is that you don't breathe deeply enough to supply your brain with sufficient oxygen। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे स्ट्रेस की कहाँ पे होती है, जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें पूरा कंसंट्रेशन लगा देते हैं और उस टाइम पे हम अपनी सांस को, लंबी लंबी सांस जो खींचने वाली हमारी जो आदत होती है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं या उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाती है और इस वजह से स्ट्रेस होता है। When we get stressed, we tend to hold our breath or only breathe in a swallow way। जब हमको स्ट्रेस हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सांस को लंबा लंबा खींचना चाहिए। जैसे कि हम कोई चीज़ को अंदर लेकर लेते हैं, चबाए बिना अंदर लेते हैं, उसी तरह से हमको ब्रीथ यानी सांस को भी उसी तरह से अंदर कुछ ज़ोर से खींचना है। यूजिंग ओनली द टॉप पार्ट ऑफ योर लंग्स। आप अपने लंग्स का ऊपर का भाग यूज़ करें, इतना ध्यान दें। इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीथिंग एंड गेट ऑक्सीजन। अब आप क्या करेंगे,
सांस को खूब अंदर तक खींचेंगे, ज़ोरदार सांस खींचेंगे और आप क्या देखेंगे कि आपकी जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग यानी सांस लेने की क्षमता, उसमें हवा अंदर की तरफ जा रही है यानी ऑल द वे अप इनटू द ब्रेन अगेन। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स। अब यही जो प्रतिक्रिया है उसको आप फॉलो करेंगे और उसको 2 मिनट तक लगातार करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर फॉर ए मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पे रगड़ना है और इस चीज़ को करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, एनर्जी मिलती है। प्लेस योर पाम्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नेवल। आप खाली क्या करेंगे, अपने हाथ की जो हथेली वाला भाग होता है, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के, यानी एक हथेली नीचे होगी और एक हथेली ऊपर होगी, जैसे हम ताली बजाते हैं उस तरह से। तो वो पाम्स का, सिर्फ हथेली का यूज़ करना है। ब्रीथ कॉन्शियसली इनटू योर बेली, मेकिंग योर पाम्स राइज एवरी इन ब्रीथ। अब आप क्या करेंगे, सांस लेंगे अंदर की तरफ, ऐसा लेंगे कि आपकी पूरी बेली यानी अतरियों तक वो सांस पहुँचे, और मेकिंग योर पाम्स राइज एवरी इन ब्रीथ, और जो हाथ की हथेली होती है वो पूरी तरह से रगड़ते रगड़ते एकदम ऊपर उठ जानी चाहिए, इतनी ज़ोर से आप सांस लेंगे। इमेजिन ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन। आप क्या इमेजिन करेंगे, अब आपको समझ में आएगा, आपको ये अनुभव होगा कि आपने जो लंबी लंबी सांस ली है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग तक यानी आपके ब्रेन तक वो पहुंच रही है। अब नेक्स्ट है द क्राउन पुल। द क्राउन पुल क्या होता है, देखिए, व्हेन वी ब्रीथ देयर इज़ ए माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑन द क्रैनल बोन्स which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull। जब हम ज़ोर से सांस लेंगे तो उसमें क्या चीज़ें चेंजेस होती है वो हमको अपने आप में नहीं दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट यानी कि सिर्फ इतना मूवमेंट होगा, इतना हरकत होगा कि वो माइक्रोस्कोप में ही देखा सकता है। तो अपना क्रेनल बोन्स होता है, क्रेनल बोन्स का मतलब होता है कि जो हमारी दिमाग की नसें होती हैं या जो हड्डियाँ होती हैं जो हमारे दिमाग तक पहुँचती हैं, वो विच टर्न्स अलाउज द सेरेब्रोस्पाइनल। अब जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वहाँ से होकर, जो अपने गले से होकर दिमाग तक नसें पहुँचती हैं, वहाँ तक का फ्री हो जाएगा, वहाँ तक मतलब ये हवा पहुँचती है थ्रू द स्पाइनल कॉलम एंड द स्कल। अब इसका मेन जो रास्ता होता है वो हमारे स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से लेकर डायरेक्ट हमारे खोपड़ी तक, स्कल तक पहुँचेगा। When tensed or upset and don't breathe deeply enough, this can result in bones in the skull becoming slightly stuck together so that the fluid cannot circulate properly। अब अगर हल्की हल्की सांस लेते हैं, एकदम धीरे धीरे सांस लेते हैं, जोर की डीप सांस नहीं लेते हैं, तो ये जो बोन्स होती है हमारे स्कल की, ये हल्की से स्लाइटली स्टक हो जाती है यानी चिपक जाती है आपस में, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो सही नहीं होता है। The crown pull influences the flow of the cerebrospinal fluid in a positive way। और जब ये क्राउन पुल होता है यानी हमारा जो सर होता है, ताज, मुकुट जहाँ हम लगाते हैं, वहाँ की जो नसें होती हैं वो पूरी तरह से खुल जाती हैं और पॉजिटिव वे में, यानी कि अच्छी तरह से अच्छे ख्याल हमारे लिए आने लगते हैं। इट हेल्प्स काम योर नर्व सिस्टम एंड कैन ऑल्सो ऑफन टेक अवे हेडेक और स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टोमक एक एज वेल एज हेल्पिंग योर थिंक क्लियरली। अब ये एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, आपका जो नर्व सिस्टम होता है वो एकदम कंट्रोल हो जाता है। यहाँ तक कि आप क्या नोटिस करेंगे कि हेडेक यानी आपके सर में जो दर्द था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, आपके दिमाग में जो परेशानी चल रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ तक कि स्टोमक एक यानी अगर आपके पेट में दर्द है और या फिर आपको सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर कहीं लग रही थी तो वो सब ख़त्म हो जाएगी। प्लेस बोथ योर हैंड्स विथ योर फिंगर्स लाइक कॉम्स ऑन टॉप ऑफ योर हेड सो दैट योर। आप क्या करेंगे, दोनों हाथ जो है, दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं उसको अपने सर में, जैसे कंघी हम लगाते हैं, कंघी से अपने सर को मसाज मिलती है, उसी तरह से दोनों हाथों को अपने खोपड़ी पर रखकर और उससे मसाज करेंगे, या हाथों को उंगलियों से अपनी खोपड़ी को रगड़ेंगे। रगड़ते ही क्या होता है देखते हैं।